हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं। चलिए हम लोग आज फिर से एक बार एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। ठीक है, इसमें सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आप लोगों को। तो चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल। देखिए बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है जो कॉमर्स है। कॉमर्स का सबसे मतलब समझिए कि बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है। और अगर आप इंटर और सेकेंड में पढ़ते हैं तो लगभग आपका आधा तो पार्टनरशिप में ही चला जाता है। तो बहुत ही इजी चैप्टर है और बहुत ही आसान चैप्टर है और बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। ठीक है, तो साझेदारी फर्मों का लेखांकन और उसकी जो आधारभूत अवधारणाएं हैं, जो आधारभूत बेसिक बातें हैं, ठीक है, आज हम उन सब के बारे में पढ़ेंगे। और सिर्फ आज चूँकि हमने वीडियो अपलोड मतलब वीडियो जो है इसका जो थ्योरी है, थ्योरी का वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। आप लोग इसके डिस्क्रिप्शन में जा करके और वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे कि जो कि आने वाले एग्ज़ाम से आपके उसमें हर हाल में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग केयरफुली इस वीडियो को देखिए, अंत तक देखिए। ठीक है, और हमको जहाँ तक उम्मीद है कि एक भी हम क्वेश्चन छोड़े नहीं हैं। इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस बनने लायक थे हमने बनाए हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोग लास्ट देखिएगा, क्योंकि जब तक आप इस वीडियो को अंत तक नहीं देखिएगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहली रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए। ठीक है, और फिर बताइए जो भी आप लोग को अच्छा लगे, ख़राब लगे, आप लोग मतलब कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट करके आप बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि साझेदार के वेतन से नाम किया जाता है। ठीक है, यानी कि इसके देखिए क्वेश्चंस ऐसे ही उलट पुलट के पूछता है। ठीक है, क्वेश्चंस क्या है, दिया है कि साझेदार के वेतन से नाम किया जाता है, यानी कि जो साझेदार का सैलरी है, जो हम सैलरी देते हैं पार्टनर्स को, वो किस खाते के नाम का मतलब होता है डेबिट और जमा का मतलब होता है क्रेडिट। ठीक है, ये बात याद रखिएगा कि नाम का मतलब होता है डेबिट और जमा का मतलब होता है क्रेडिट। तो इसके कहने का अर्थ है कि जो मतलब हम पार्टनर्स को सैलरी देते हैं, ठीक है, जो पार्टनर्स को हम सैलरी देते हैं वो इसमें से कौन सा ऐसा खाता है जिस खाते के डेबिट पक्ष में दिखाया जाता है। ठीक है, इसके कहने का सेंस क्या है, कहने का सेंस है कि जो हम पार्टनर्स को सैलरी देते हैं उस सैलरी को इस जो चार ऑप्शन दिए हैं उसमें से किस खाते में दिखाया जाता है, व्यापारिक खाता में या लाभ हानि खाता में या लाभ हानि नियोजन खाता में या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, जो हम पार्टनर्स को मतलब सैलरी देते हैं, जो पार्टनर्स को कमीशन देते हैं, ठीक है, वो कहाँ दिखाया जाता है, तो वो लाभ हानि नियोजन खाते में दिखाया जाता है। क्लियर, किस खाते में दिखाएंगे, लाभ हानि नियोजन खाते में। ठीक है, जो भी पार्टनर्स को सैलरी देंगे हम लाभ हानि नियोजन खाते में दिखाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि साझेदारों को चालू खाता खोलना चाहिए जब पूंजी हो। ठीक है, यानी कि कहने का सेंस है कि साझेदारों को कब चालू खाता खोलना चाहिए। ठीक है, चालू खाते कब खोलने चाहिए, जब पूंजी परिवर्तनशील हो, अस्थाई हो, कार्यशील हो या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो कब खोलना चाहिए भाई, तो जब पूंजी अस्थाई हो। क्लियर, कब खोलना चाहिए, जब हमारा पूंजी अस्थाई हो। ठीक है, आप लोगों को जो वीडियो हमने बनाया है, वीडियो में ये बात बताए हैं कि जब जो मतलब साझेदार होते हैं, साझेदारों के पूंजी दो तरीके के हो सकते हैं। ठीक है, साझेदारों के पूंजी जो होते हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो परिवर्तनशील और दूसरा अस्थाई। ठीक है, तो जब हमारा जो कैपिटल है, कैपिटल परिवर्तनशील रहे, ठीक है, जब हमारा कैपिटल परिवर्तनशील रहे तो उस कंडीशन में हम मात्र एक ही खाता बनाते हैं, एक ही पार्टनर का अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, लेकिन जब हमारा जो कैपिटल है वो अस्थाई रहे तो हमको दो खाते बनाने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, एक कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर करेंट अकाउंट। ठीक है, तो पार्टनर करेंट अकाउंट कब बनेगा, तो जब हमारी पूंजी अस्थाई होगी।
क्लियर है। चलिए अगला चलते हैं क्वेश्चन। देखिए आपको हर एक क्वेश्चन डिस्कशन के साथ मिल जाएंगे, जितने भी क्वेश्चंस होंगे हर एक क्वेश्चंस पे डिस्कशन होगा, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि आखिर ये क्यों है। क्लियर, आखिर इसका आंसर ये है तो आखिर क्यों है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि साझेदारी हो सकती है। ठीक है, साझेदारी हो सकती है, तो साझेदारी क्या हो सकती है, सीमित, असीमित, ऐच्छिक या कोई नहीं। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप साझेदारी चला रहे हैं ठीक है, तो साझेदारी में क्या हो सकता है, साझेदारी सीमित भी हो सकती है, असीमित भी हो सकती है और ऐच्छिक भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो ऑप्शन लिखा गया है डी नंबर, ठीक है, यहाँ सभी होने चाहिए थे। ठीक है, लेकिन मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे सभी होने चाहिए थे। ठीक है, तो क्या होगा, तो साझेदारी सीमित भी हो सकती है, असीमित भी हो सकती है और ऐच्छिक भी हो सकती है। ठीक है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सभी। क्लियर, आगे देखा जाए। अगला क्वेश्चन है साझेदार का दायित्व है। ठीक है, अगर साझेदारी होती है तो साझेदारी में साझेदार का दायित्व क्या होता है, सीमित होता है, असीमित होता है, पूंजी तक सीमित होता है या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो साझेदारी में जो साझेदार होते हैं, साझेदार का जो दायित्व होता है वो होता है पूंजी तक सीमित होता है। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया है कि साझेदारी संलेख को कहा जाता है। ठीक है, देखिए साझेदारी संलेख होता क्या है, साझेदारी संलेख जब हम साझेदारी करते हैं तो साझेदारी करते समय हम एक मतलब जैसे होता है प्रोस्पेक्टस प्रपत्र, ठीक है, कागजी प्रपत्र वो तैयार करते हैं। ठीक है, जब हम पार्टनरशिप में एंट्री करते हैं तो उस समय हम क्या करते हैं, हम एक अपना पेपर तैयार करते हैं कि पार्टनरशिप में किसको क्या अधिकार होंगे, किसको सैलरी देना है, किसको कितना कमीशन देना है। ठीक है, पार्टनरशिप का नाम क्या होगा, फर्म का नाम क्या होगा, मतलब कि सब कुछ बातें उसमें लिखते हैं। ठीक है, तो उसी को कहते हैं साझेदारी संलेख, यानी कि पार्टनरशिप डीड। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन में क्या है, जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है कि साझेदारी संलेख को कहा जाता है, साझेदारी संलेख को क्या कहा जा सकता है। ठीक है, तो प्रविवरण, पार्षद अंतर नियम, साझेदारी के सिद्धांत या साझेदारी का अंतर नियम। ठीक है, तो देखिए जो मतलब ये साझेदारी संलेख होता है वो उसको हम साझेदारी का अंतर नियम कह सकते हैं। क्लियर, जो साझेदारी संलेख होता है उसको हम साझेदारी का अंतर नियम कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि साझेदार का फर्म से संबंध होता है। ठीक है, जो साझेदार होता है, साझेदार का फर्म से कैसा संबंध होता है भाई, प्रबंधक का होता है, सेवक का होता है, अभिकर्ता का होता है या फिर स्वामी का होता है। ठीक है, तो जो भी मतलब पार्टनर होते हैं, पार्टनर का काम क्या होता है, अगर फर्म चला रहे हैं तो वहाँ पे काम करेंगे एकदम अभिकर्ता के तौर पे। ठीक है, अब कोई पर्सनल उसका तो स्वामी है नहीं, ठीक है, प्रबंधक कोई है नहीं, सेवक तो कोई है नहीं। ठीक है, तो जो साझेदार होता है, साझेदार का फर्म से क्या संबंध होता है, अभिकर्ता का। वो आएगा, काम करेगा, प्रॉफिट होगा सबको मिलेगा, लॉस होगा सबको मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे में आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी नंबर, अभिकर्ता का। देखिए जितने भी क्वेश्चन है ना, सभी के सभी एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं, तो इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि साझेदारी अनुबंध बनाना है। ठीक है, जो हम एग्रीमेंट करते हैं, साझेदारी समझौता करते हैं, अनुबंध करते हैं, तो वो बनाना ज़रूरी है कि नहीं है, क्या है। ठीक है, आपको बताना है। तो 7 नंबर का ऑप्शन देखिए दिया हुआ कि साझेदारी अनुबंध बनाना है। ठीक है, अनिवार्य है या ऐच्छिक है। देखिए यहाँ पे ऐच्छिक हो गया है, मिसप्रिंट हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ऐच्छिक होगा। क्लियर, यहाँ पे क्या होगा, ऐच्छिक होगा। तो अनिवार्य है, ऐच्छिक है या अंशतः अनिवार्य है या कोई नहीं। ठीक है, तो आपको बताना है कि साझेदारी जो होता है, साझेदारी अनुबंध बनाना क्या ज़रूरी है या नहीं है, या ज़रूरी भी है और नहीं भी है, या कोई नहीं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, एकदम भाई ज़रूरी है, उसमें कोई डाउट नहीं है। साझेदारी अनुबंध बनाना क्या होता है, ज़रूरी होता है, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कि किस पार्टनर को कितना सैलरी देना है, किस पार्टनर को कितना कमीशन देना है, क्या करना है,
तो इस तरह से क्या मतलब कि आपको हर हाल में पार्टनरशिप एग्रीमेंट करना पड़ता है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि साझेदारी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। ठीक है, साझेदारी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन में है 1932, 1956, 1947 और 1952। ठीक है, तो साझेदारी अधिनियम हर वक्त आप लोग एक बात ध्यान में रखिएगा कि जो साझेदारी अधिनियम है वो 1932 में लागू हुआ था। क्लियर। कब लागू हुआ था, 1932 में। ठीक है, आगे बढ़िए, आगे देखते हैं। साझेदारी समझौता हो सकता है। ठीक है, साझेदारी समझौता जो हम मतलब साझेदारी करने के लिए हम कुछ समझौते करते हैं पार्टनर से। ठीक है, तो वो कैसा हो सकता है, मौखिक हो सकता है, लिखित हो सकता है, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आंसर क्या हो सकता है। देखिए जो समझौता है, आपको पार्टनरशिप डीड बनाना जरूरी होता है, एग्रीमेंट बनाना जरूरी होता है, लेकिन समझौता जो होता है, समझौता या तो लिखित भी हो सकता है या मौखिक भी हो सकता है, मतलब कि दोनों में से कोई हो सकता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि दोनों हो सकता है। समझौता आप चाहे तो मौखिक भी रख सकते हैं या लिखित भी रख सकते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि साझेदारों के पूंजी खाते पर ब्याज क्रेडिट किया जाता है। जो साझेदार होते हैं, साझेदारों के पूंजी पे जो ब्याज लगते हैं उसको कहाँ क्रेडिट किया जाता है, लाभ हानि खाते में, ब्याज खाते में, या साझेदारों के पूंजी खाते में, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है भाई कि जो साझेदार के मतलब पूंजी है, पूंजी पे अगर ब्याज मिलता है तो उनके मतलब पार्टनर्स के ही कैपिटल में जाएंगे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी, साझेदारों के पूंजी खाते में। क्लियर। जो पार्टनर्स को मिलने वाले जो वस्तुएं हैं या जो भी लाभ है हानि है वो कहाँ जाएंगे, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि किसी साझेदारी संलेख के अभाव में किसी फर्म के लाभ अथवा हानि को बांटते हैं। ठीक है, अगर देखिए अगर हमने साझेदारी समझौता नहीं किया है, साझेदारी समझौता हमने नहीं किया है, तो उस टाइम में क्या होता है, उस टाइम में अगर हमारे पास कुछ लाभ होता है या कुछ हानि होती है, ठीक है, तो उसको हमको किस अनुपात में बांटना होगा। ठीक है, पूंजी के अनुपात में, समान अनुपात में, या दोनों में से किसी भी अनुपात में, या कोई नहीं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, आंसर पता है आपको। देखिए सबसे पहले बात तो ये समझिए कि अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट ना हो, पार्टनरशिप डीड ना हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में हमको सिर्फ और सिर्फ अगर कोई पार्टनर लोन दिया हो, ठीक है, अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप में मतलब फॉर्म में लोन दिया हो, तो सिर्फ उसके लोन पे आप 6% इंटरेस्ट दे सकते हैं, मतलब बिना कुछ कहे, अगर एग्रीमेंट कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, हमने किसी से कोई एग्रीमेंट कोई मतलब समझौता नहीं किया है, सिर्फ हम आए हैं और सोचे कि भाई हमको पार्टनरशिप चलाना है और हम लोग 4-5 आदमी मिलकर पार्टनरशिप चलाना शुरू कर दिए, उसमें कोई एग्रीमेंट ही नहीं हुआ है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में अगर कोई पार्टनर आपको लोन देता है तो उसके सिर्फ लोन पे 6%, मात्र कितना, 6% आप इंटरेस्ट दे सकते हैं। बाकी का किसी भी पार्टनर को ना ही सैलरी मिलेगा, ना ही कमीशन मिलेगा, ना ही उसके मतलब जो कैपिटल है कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो अगर साझेदारी समझौता का अभाव रहता है, ठीक है, और उसमें अगर लाभ या हानि होती है तो उसको किस रेशियो में बांटा जाएगा, तो उसको हम लोग समान अनुपात में बांटेंगे। क्लियर। ये बात क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़िए। दिया है कि साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में साझेदारी को उसके द्वारा दी गई अग्रिम राशि पर ब्याज दिया जाता है। ठीक है, तो जो एडवांस में हमको पैसा मिलेगा उस पर क्या होगा, ठीक है, तो 4% वार्षिक ब्याज की दर, ठीक है, 5% वार्षिक, 6% वार्षिक, या 8% वार्षिक। ठीक है, तो जो एक अग्रिम देगा, अग्रिम का मतलब क्या कि वो आपको लोन दे रहा है। ठीक है, तो अभी हमने बताया ना कि लोन अगर पार्टनर देता है तो उसके लोन पे आपको समझौता है, तब तो अच्छी बात है। जिस रेशियो मतलब जिस दर से समझौता हुआ है कि आप पार्टनर जो है पार्टनर को इस दर से मतलब उसके कमीशन पे सॉरी जो
अमाउंट दिया है वो उस पर आपको पैसा मतलब देना है, इंटरेस्ट देना है, ठीक है, तब तो समझौते के हिसाब से आप दे सकते हैं। लेकिन अगर समझौता नहीं हुआ है, ठीक है, अगर समझौता नहीं हुआ है तो अभी क्या बताए थे कि 6% आप उसको ब्याज दीजिएगा, ठीक है, उसके पूंजी पे नहीं, उसने जो आपको एक्स्ट्रा पैसा दिया है लोन के तौर पे उस पर आप 6% वार्षिक ब्याज देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि साझेदारी फॉर्म में लाभ हानि का विभाजन किया जाता है। साझेदारी फॉर्म में लाभ हानि का विभाजन कैसे करेंगे, बराबर बराबर करेंगे या पूंजी के अनुपात में या समझौते के अनुसार या कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए अगर आप साझेदारी में हैं तो साझेदारी में क्या होता है, अगर आप साझेदारी में हैं तो साझेदारी में जो भी पार्टनर्स निर्णय करेंगे, जो भी समझौता बनेगा उस समझौते के हिसाब से ही हम लाभ हानि बांट सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा समझौते के अनुसार। जो समझौता पार्टनर से होगा उसी समझौते के हिसाब से हम क्या करेंगे, अपने लाभ हानि को बांटेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि निम्न में से कौन साझेदारी की विशेषता नहीं है। आपको ये बताना है कि साझेदारी की विशेषता कौन सी नहीं है, ठीक है। समझौता, लाभ विभाजन, सीमित दायित्व या दो या दो से अधिक व्यक्ति, ठीक है। तो इसमें से कौन जो है साझेदारी की जो मतलब जो साझेदारी है, साझेदारी की विशेषता नहीं है, ठीक है। समझौता, लाभ विभाजन, सीमित दायित्व या दो से अधिक व्यक्ति, ठीक है। तो देखिए पार्टनरशिप होने के लिए आपके पास कम से कम 2 आदमी तो होने चाहिए, ठीक है, और 2 या 2 से अधिक व्यक्ति भी हो तो काम चल जाएगा। लेकिन अगर 2 व्यक्ति नहीं है, आप सिंगल हैं, तो सिंगल कभी पार्टनरशिप आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पार्टनरशिप करने के लिए आपको कम से कम 2 व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी, एक आप हो गए और एक कोई सामने वाला हो गया, ठीक है। तो ये तो कंफर्म है कि ये तो होगा नहीं, ठीक है। अब देखिए पार्टनरशिप चलाने के लिए हमको समझौता करना ही पड़ता है, इसमें तो कोई डाउट वाली बात ही नहीं है, ठीक है। तो पार्टनरशिप चलाने के लिए हमको समझौता करना पड़ेगा, तो ये भी तो गया हाथ से। अगर साझेदारी में है आप तो साझेदारी में लाभ हो या हानि हो विभाजन तो करना है, तो लाभ का विभाजन भी गलती हो गया, तो बचा कौन भाई, सीमित दायित्व, ठीक है, सीमित दायित्व। तो आंसर क्या हो जाएगा, सीमित दायित्व हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है भाई, संचय कोष बनाने के लिए या लाभ शुद्ध लाभ निकालने के लिए। यहाँ पे सिद्ध लाभ हो गया है, ठीक है, शुद्ध लाभ यहाँ पे होना चाहिए। तो शुद्ध लाभ निकालने के लिए या विभाज्य लाभ निर्धारण करने के लिए या कोई नहीं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा विभाज्य लाभ निर्धारण करने के लिए, ठीक है। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्रोफेशनल अकाउंट क्यों बनाते हैं भाई, तो जो पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स के मतलब जो सैलरी है, जो उसका कमीशन है, जो उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सब देने के बाद हमारे पास कितना लाभ बचता है, वही लाभ निकालने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्रोफेशनल अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, विभाज्य लाभ निर्धारण करने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि एक साझेदारी फॉर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या सीमित कर दी गई है, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए कि एक साझेदारी में साझेदारों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए, ठीक है, तो अब जो है पहले 20 था, ठीक है, लेकिन अब जो है उसको 50 बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, 50, कम से कम 2 और अधिक से अधिक 50, ठीक है। अगर इससे अधिक पार्टनर्स होते हैं साझेदारी में तो उसको अवैध माना जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, दिया कि निम्न में से कौन लाभ का विनियोजन है, ठीक है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा जो ऐसा मतलब आइटम है जो लाभ का विनियोजन है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन में है ऋण पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज, वेतन और किराया, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा पूंजी पर ब्याज, ठीक है। ये क्या है, ये लाभ का विनियोजन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब आहरण का समय न दिया हो तो आहरण पर ब्याज लगाया जाता है। देखिए जब आहरण पर, सिंपल सी बात है, जब टाइम दिया हो, ठीक है, जब टाइम दिया हो तब तो जितने टाइम के लिए दिया हो उतना टाइम का हम इंटरेस्ट निकालेंगे, ठीक है।
लेकिन अगर टाइम नहीं दिया हो तो क्या करते हैं, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन देखिए, ए नंबर दिया है कि 6.5 महीने के लिए ब्याज निकाला जाएगा, बी नंबर में है 6 महीने का ब्याज निकाला जाएगा, सी नंबर में है 5.5 महीने का ब्याज और डी 12 महीने का ब्याज, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, अगर कुछ न दिया रहे, समय न दिया रहे तो एवरेज हम 6 माह का ही ब्याज निकालते हैं। क्लियर, अगर समय न दिया रहे तो हम क्या करते हैं, एवरेज 6 महीने का ही ब्याज निकालते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, जब वर्ष भर निश्चित राशियों का आहरण प्रत्येक महीने अंतिम तिथि को किया गया हो तो आहरण की कुल राशि पर ब्याज लगाया जाता है। बात समझ में आती है। जब वर्ष भर निश्चित राशियों का आहरण प्रत्येक महीने की अंतिम तिथि को किया गया हो, देखिए इसका रूल क्या होता है, रूल होता है कि अगर आपने मतलब प्रत्येक महीने के अंत में किया है तो अंत के लिए क्या करते हैं, 12 - 1/2 करते हैं। क्लियर, 12 - 1/2, तो जितना आएगा उतने महीने का, तो कितना आएगा, 5.5 आएगा, यही ना आएगा। अगर हम 12 में से 1 घटा कर 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 5.5, ठीक है। अगर महीने के अंत में कहता है आपसे, ठीक है, महीने के अंत में कहता है, सॉरी ये तो अंतिम हो गया ना। अगर महीने के शुरू में कहता है तो महीने के शुरू में कहेगा तो 12 + 1/2 कितना बचेगा, 6.5, ठीक है। तो अगर महीने के शुरू में कहे तो 6.5 महीने, अगर अंत में कहे तो 5.5 महीने, और अगर मध्य में कहे तो 6 महीना, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका 5.5 महीने। क्लियर, कौन है भाई, 5.5 महीना। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फॉर्म के लिए साझेदार के आहरण पर ब्याज है। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि जो पार्टनर्स होते हैं, पार्टनर्स साझेदारी संस्था से कुछ पैसा निकालते हैं, ठीक है, वो अपने उपयोग के लिए क्या करते हैं, कुछ पैसा निकालते हैं, तो उस पैसे पे, उस आहरण पे वो क्या करते हैं, कुछ इंटरेस्ट देते हैं, ठीक है। पार्टनरशिप में जो फॉर्म है, फॉर्म को क्या करते हैं, वो कुछ इंटरेस्ट पेड करते हैं। तो बताइए अगर आप मतलब पार्टनर्स को पैसा देते हैं और वो पैसा तो देगा ही देगा, उसके बावजूद भी वो क्या करता है, कुछ इंटरेस्ट आपको पेड करता है, ठीक है। तो ये आपके लिए हानि है कि लाभ है, अब आप सोचिए। जाहिर सी बात है भाई, अगर आपको कोई इंटरेस्ट पेड करता है तो आपके लिए तो लाभ ही होगा ना, प्राप्ति होगी, ठीक है। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए। क्लियर, प्राप्ति होगी। अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदार हकदार नहीं है, ठीक है। इसमें देखिएगा थोड़ा सा क्वेश्चन भी पढ़ने में ध्यान देना होता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन पढ़ने आप गड़बड़ हो गए तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदार हकदार नहीं है। क्या चीज़ का हकदार नहीं है भाई, वेतन पाने का, कमीशन पाने का, पूंजी पर ब्याज पाने का, या कोई नहीं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो ये जो साझेदार है वो कुछ भी पाने का अधिकारी नहीं है, ठीक है। ना ही उसको वेतन मिलेगा, ना ही कमीशन मिलेगा, ना ही पूंजी पर ब्याज मिलेगा। मिलेगा क्या, तो जो उसने एक्स्ट्रा पैसा दिया होगा, ठीक है, जो लोन के रूप में उसने पैसा दिया होगा उस पर हर हाल में उसको 6% का इंटरेस्ट मिलेगा। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि यदि प्रत्येक तिमाही के प्रथम दिन समान राशि का आहरण किया जाता है तो आहरण की कुल राशि पर ब्याज की गणना होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या, पिछले जो क्वेश्चन था, पिछले क्वेश्चन में था प्रत्येक महीना, अब लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ प्रत्येक तिमाही कह रहा है, ठीक है। तो जब भी तिमाही कहे तो ध्यान रखिएगा कि 12 + 3/2 ये हो जाएगा मतलब हर एक तिमाही के शुरू में, ठीक है। तो कितना, 7.5, ठीक है, 7.5 महीने का। अगर हर एक तिमाही के अंत में कहें तो अंत के लिए क्या करेंगे, 12 - 3, तिमाही मतलब 3 महीना, ठीक है।
तो कितना हो जाएगा, 12 माइनस 3 तो बचेगा 9, और 9 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4.5। क्लियर। तो अगर हर एक तिमाही के अंत में कहता है तो 4.5 महीने का ब्याज निकलेगा, हर एक तिमाही के शुरू में कहता है तो 7.5 महीने का ब्याज निकाला जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, आंसर हो जाएगा डी नंबर 7.5 महीने के लिए। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 23 नंबर कि ए और बी साझेदार हैं जिनकी पूंजी क्रमशः 25,000 तथा 15,000 है। ठीक है, दिया है कि पूंजी पर 10% वार्षिक ब्याज दे हैं। दोनों साझेदारों की पूंजी पर ब्याज की गणना कीजिए जब फर्म ने 2400 लाभ कमाया हो। ठीक है, देखिए हमारे पास लाभ कितना का है, फर्म का लाभ है 2400 का। ठीक है, और जो हमारे पास पूंजी है वो ए का है 25,000 और बी का है 15,000। ठीक है, अगर हम बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तो जो ए है, ए के पूंजी पर ब्याज 25,000 का 10% 2500, और बी का जो कैपिटल है वो 15,000 है तो 15,000 का 10% 1500। ठीक है, तो ऐसे करके टोटल हमारा इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 4,000। ठीक है, चूँकि हमारे पास जो टोटल प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है 2400 रुपये का। क्लियर। तो यहाँ देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट हमारा इंटरेस्ट जो हमको पेड करना है उससे कम है। ठीक है, जितना हमको इंटरेस्ट पेड करना है उससे हमारा प्रॉफिट क्या है, कम है। तो जब उससे हमारा प्रॉफिट कम है तो इसको हम कैपिटल के अनुपात में बांटेंगे। क्लियर। इस प्रॉफिट को क्या करेंगे, कैपिटल के अनुपात में बांटेंगे। तो जब कैपिटल के अनुपात में बांटेंगे तो कैपिटल के अनुपात में क्या होगा, कैपिटल कितना कितना है 25,000 और 15,000। ठीक है, तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो बचेगा कितना 5 5 और 3 के अनुपात में क्या हो जाएगा आएगा। ठीक है, तो जो 2400 रुपये हैं, 2400 को हम 5 और 3 के अनुपात में बांटेंगे तो ए के लिए कितना हो जाएगा 2400 इंटू 5/8, इनका हो जाएगा 1500 रुपये, और उसी तरह बी का हो जाएगा 2400 इंटू 3/8, तो इनका हो जाएगा 900 रुपये। ठीक है, तो जो ऑप्शन में 1500 और 900 दिया हुआ है वही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में कहाँ दिया है 1500 और 900, तो यहाँ बी नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, तो बी नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एक साझेदारी फर्म के लक्षण है। ठीक है, किसी साझेदारी फर्म का लक्षण क्या हो सकता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, निर्धारित अनुपात में लाभ बांटना, व्यवसाय का सभी के द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा चलाया जाना, और उपरोक्त सभी। ठीक है, तो देखिए जो इसमें जितनी भी बातें लिखी गई हैं वो सभी की सभी क्या हैं, सही हैं। ठीक है, यानी कि जो व्यवसाय होता है, व्यवसाय में निर्धारित अनुपात में लाभ बांटा जाता है, व्यवसाय का सभी के द्वारा या उनमें से किसी एक द्वारा चलाया जा सकता है। ठीक है, इस तरह से क्या होगा, मतलब कि सभी बातें सत्य हैं, इसका मतलब कि आंसर डी हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखा जाए, यह कि यदि समान मासिक राशि प्रत्येक माह के शुरू में आधार के रूप में निकाली जाती है तो कौन से समय का ध्यान में रखा जाएगा। ठीक है, अभी हमने बताया था कि अगर प्रत्येक महीने के शुरू में अगर हम आधार करते हैं तो कितना 12 + 1/2 यानी कि कितना हो जाएगा 6.5 महीने। ठीक है, अगर हर एक महीने के अंत में निकालते हैं तो 12 - 1/2। क्लियर। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है कि यदि आप जो आहरण है वो प्रत्येक महीने के शुरू में करते हैं तो आपको किस मतलब समय को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो किस समय को ध्यान रखना होगा भाई 6.5 महीने। ठीक है, अगर हम हर एक महीने के शुरू में आहरण करते हैं तो 6.5 महीने को ध्यान में हमको रखना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि एक साझेदार के चालू खाते का कौन सा शेष होता है।
ठीक है। अगर कोई पार्टनर है, उसका कोई करेंट अकाउंट है, ठीक है, तो उस करेंट अकाउंट का कौन सा शेष होता है भाई? डेबिट शेष, क्रेडिट शेष, दोनों या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा दोनों हो सकते हैं। क्लियर? जो पार्टनर है, पार्टनर का जो भी मतलब चालू खाते होते हैं तो उसके मतलब डेबिट शेष भी हो सकते हैं और क्रेडिट शेष भी हो सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहे कि ये प्रति माह 1000 प्रत्येक माह के अंत में आहरण करता है। यदि ब्याज की दर 5% हो तो कुल ब्याज होगी, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा? देखिए, तो कह रहा है कि ये प्रत्येक महीने के शुरुआत में 1000 आहरण करता है, सॉरी अंत में 1000 आहरण करता है। तो अंत के लिए हमने बताया था ना कि जब भी कोई पार्टनर मतलब मंथ के अंत में आहरण करें तो उसके लिए क्या करना होता है? तो 12 + 1 का फॉर्मूला लगाते हैं /2, यानी कि अंत में जब आहरण करेगा तो 12 - 1/2 का फॉर्मूला लगाएंगे तो होगा कितना? 5.5, ठीक है, 5.5 यानी कि 5.5 महीने का हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब दिया क्या क्या है? ब्याज का दर दिया है 5% हो, ठीक है। तो अब देखिए कैसे ब्याज निकलेगा। अब अगर आप एक महीने में 1000 आहरण करते हैं, ठीक है, तो एक साल में पूरे 12 महीने होते हैं, तो इसका मतलब क्या? आपने पूरे 12,000 आहरण किया है। क्लियर? अगर एक साल में 12 महीने हैं तो आप एक महीने में 1000 आहरण किए हैं, तो इसका मतलब कि आपने टोटल मिला के 12,000 का आहरण किया है, ठीक है। अब 12,000 हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो 12,000 × 5/100, ठीक है। ये क्या है? तो ये रेट है, किस रेट से आपको इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। इंटू क्या करेंगे? अब कितने महीने का बना था भाई? तो 5.5 महीने, तो 5/5 एक साल में 12 महीने, ठीक है। तो ऐसे कैसे, मतलब कि कितना हो जाएगा आंसर? तो आंसर हो जाएगा आपका टोटल आंसर हो जाएगा तो आंसर कितना हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका 275 रुपये, ठीक है। आंसर कितना हो जाएगा? 275 रुपये। अगला क्वेश्चन क्या है कि दिया है किसी ठहराव की अनुपस्थिति में साझेदार पाने का अधिकारी है। मतलब अगर कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो साझेदार को क्या मिलना चाहिए? सैलरी या पूंजी के अनुपात में लाभ का हिस्सा या ऋण तथा अग्रिम पर ब्याज और कमीशन, ठीक है। तो याद रखिएगा कि अभी मैंने क्या बताया था कि अगर कोई समझौता नहीं है लेकिन अगर कोई पार्टनर ने ऋण दिया है, लोन दिया है, तो उसके लोन पे आपको ब्याज देना ही देना है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन है कि परिवर्तनशील पूंजी खाते को क्रेडिट किया जाता है, ठीक है। जो परिवर्तनशील पूंजी खाते होते हैं उसको कहाँ क्रेडिट करते हैं? पूंजी पर ब्याज से या वर्ष के लाभ से या साझेदार के पारिश्रमिक से या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया कि साझेदारों के बीच किसी ठहराव की अनुपस्थिति में साझेदार की पूंजी पर ब्याज दिया जाता है, ठीक है। तो देखिए याद रखिएगा कि अगर आपने कोई एग्रीमेंट नहीं किया है तो जो पार्टनर है, पार्टनर के सिर्फ और सिर्फ जो वो लोन देगा उस पर ब्याज मिलेगा, बाकी ये कुछ पे कुछ नहीं मिलने वाला है आपको, ठीक है। तो ये क्या दिया है? दिया है कि अगर कोई साझेदारी ठहराव नहीं है तो साझेदार के पूंजी पर क्या मिलना चाहिए? तो साझेदार के पूंजी पर कुछ मिलेगा भाई? कुछ नहीं मिलेगा। अगर वो लोन दिया है तो लोन पे तो मिल सकता है, लेकिन उसके पूंजी पे कुछ भी मिलने वाला नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। कुछ नहीं मिलने वाला है तो डी। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कि साझेदारों की पूंजी पर ब्याज है, क्या है? व्यय है, विनियोग है, लाभ है या इनमें से कुछ नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा विनियोजन है, ठीक है। तो देखिए क्या दिया है कि मिस्टर ए जो है वो 12% प्रतिवर्ष की दर से आहरण पर ब्याज मतलब पाता है, ठीक है। और
उसका जो मतलब हर एक महीने के शुरू में 2000 आहरण करता है, ठीक है। तो अगर हर एक महीने के शुरुआत में आहरण करेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 12 + 1/2, यानी कि 6.5 महीने का हमको ब्याज निकालना होगा। क्लियर, हमको ब्याज कितने महीने का निकालना होगा, 6.5 महीने का, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अगर 6.5 महीने का ब्याज मिल रहा है, मतलब 6.5 महीने का ब्याज निकल रहा है, तो 12% की दर से हमको ब्याज निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक महीने में वो 2000 आहरण कर रहा है, तो इस तरह से 12 महीने में कितना करेगा, जाहिर सी बात है 24,000 करेगा, ठीक है। तो 24,000 का अगर हम कितना करते हैं, 12/100 इंटू 6.5 महीना, तो 6.5/12, ठीक है। तो आंसर क्या निकल के आएगा, आंसर निकल के आ जाएगा 1560 रुपये। क्लियर, आगे चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में साझेदार को उनके फॉर्म द्वारा फॉर्म को दी गई अग्रिम राशि पर ब्याज दिया जाएगा, ठीक है। जो भी पार्टनर, मतलब कोई भी पार्टनर है, अगर पार्टनर हमको एडवांस पैसा देता है तो उस पर हम अगर एग्रीमेंट हो या ना हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको क्या करना है, हर हाल में उसको 6% का ब्याज देना है। ये बताए थे ना कि अगर कोई पार्टनर हमको लोन देता है तो लोन देगा तो वो मतलब उसके लोन पे आपको 6% का ब्याज देना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि साझेदारों के आहरण पर ब्याज है, जो साझेदार आहरण करते हैं और उस पर जो ब्याज हमको देते हैं वो क्या है, व्यवसाय के लिए हानि है, या व्यवसाय के लिए लाभ है, या साझेदारों को लाभ है, या बैंक को हानि है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, तो जो आंसर है, आंसर तो मतलब अगर आहरण पे हमको ब्याज मिलता है तो वो तो हमारे लिए लाभ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आंसर, व्यवसाय के लिए लाभ हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि एक्स के लिए आहरण पर 12% वार्षिक की दर से ब्याज की गणना कीजिए यदि उसने माह में एक बार 2000 आहरित किया है, ठीक है। प्रत्येक महीने में क्या किया है, 2000 का आहरण किया है। तो इसका मतलब क्या होगा कि उसने टोटल 24,000 का आहरण किया होगा, ठीक है। और देखिए उसमें टाइम नहीं दिया है, टाइम उसमें नहीं दिया है, तो इसका मतलब कि एवरेज 6 महीने का हमको ब्याज निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 24,000 इंटू 6/12 इंटू 12/100, 12 से 12 कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा, 6 चौका 24 और 6 दूनी के 12 और 2 14, ठीक है। तो 1440 आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि किसी समझौते के अभाव में साझेदारी फॉर्म का लाभ हानि का विभाजन किया जाता है, ठीक है। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो एग्रीमेंट नहीं है तो आपको लाभ हानि कैसे बांटना है, ठीक है। बराबर 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 बांटना है, या पूंजी के अनुपात में, या अनेक अनुपातों में, या कोई नहीं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, जब कोई समझौता ही नहीं होगा तो आपको लाभ हानि बराबर बांटना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि साझेदारी समझौते की अनुपस्थिति में साझेदार के ऋण पर ब्याज दिया जाता है। तो जो पार्टनर है, पार्टनर के लोन जो होता है, लोन पे आपको ब्याज 6% की दर से देना पड़ेगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में साझेदार को वेतन दिया जाएगा, वेतन नहीं दिया जाएगा, उन्हें वेतन दिया जाएगा जो फर्म के लिए कार्य करते हैं, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि वेतन नहीं दिया जाएगा भाई, ठीक है। अगर पार्टनरशिप में एग्रीमेंट नहीं है तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि साझेदारों के पूंजी खाते पर ब्याज को क्रेडिट किया जाता है, कहाँ किया जाता है, लाभ हानि खाते में, या ब्याज खाते में, या साझेदारों के पूंजी खाते में, या कहीं नहीं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा साझेदारों के पूंजी खाते में क्रेडिट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि स्थिर पूंजी खाता विधि के अंतर्गत साझेदारों के पूंजी खाते पर ब्याज क्रेडिट किया जाता है, ठीक है। अगर आपके पास अस्थायी पूंजी है, ठीक है, तो उस विधि के अंतर्गत साझेदारों के जो पूंजी खाते हैं तो उस पर जो ब्याज होता है वो कहाँ क्रेडिट किया जाता है,
साझेदारों के पूंजी खाते में, लाभ हानि खाते में, या ब्याज खाते में, या साझेदारों के चालू खाते में। तो उसको कहाँ हम डालते हैं, साझेदारों के चालू खाते में, यानी करेंट अकाउंट में। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि साझेदारों के पूंजी अस्थायी होने पर कौन से खाते खोले जाते हैं। ठीक है। अगर साझेदार का जो कैपिटल है अगर वो फिक्स हो तो आप कौन खाता खोलिएगा भाई। ठीक है, केवल पूंजी खाता, केवल चालू खाता, दायित्व खाता, या पूंजी और चालू दोनों खाता खोला जाएगा, बताइए फटाफट कौन खाता खोला जाएगा भाई। तो पूंजी और चालू दोनों खाते खोले जाएंगे। अभी बताए थे हमने कि अगर आपके पास मतलब फ्लेक्सिबल कैपिटल है, यानी कि परिवर्तनशील कैपिटल है, तो आप एक ही खाता खोलिएगा। लेकिन अगर आपके पास कैपिटल अस्थाई है तो आपको दो खाते खोलने पड़ेंगे, एक कैपिटल का और एक करेंट अकाउंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिया है कि साझेदार के आहरण पर ब्याज के लिए डेबिट किया जाता है। क्या डेबिट किया जाएगा भाई, साझेदारों के पूंजी खाते को, या लाभ हानि खाते को, या आहरण खाते को, या फिर लाभ हानि नियोजन खाते को। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका साझेदारों के पूंजी खाते को। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कि फॉर्म के लिए साझेदार के आधार पर ब्याज है। ठीक है, जो फॉर्म है अगर कोई पार्टनर मतलब आहरण किया है, कुछ कैश लिया है, और अगर वो पार्टनर उस मतलब जो कैश लिया था उस पर अगर इंटरेस्ट देता है तो पार्टनरशिप फॉर्म को क्या होगा, लाभ होगा, व्यय, आय, हानि, या कोई नहीं। तो क्या है भाई, वो तो आपके लिए आय है। ठीक है, तो 43 का कितना आंसर हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि साझेदारों के पूंजी पर देय ब्याज को प्रभावित किया जाता है। ठीक है, कहाँ किया जाता है भाई, लाभ हानि खाते में, लाभ हानि नियोजन खाता में, या लाभ हानि समायोजन खाता में, या कोई नहीं। ठीक है, तो जो साझेदारों के पूंजी पर ब्याज जो दिया जाता है उसको हम कहाँ प्रभावित करते हैं, कहाँ दिखाते हैं, तो लाभ हानि नियोजन खाता में दिखाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कंपनी मिसलेनियस नियम 2014 के अनुसार एक साझेदारी में साझेदारों की अधिकतम संख्या से अधिक नहीं हो सकती है। तो वही बताए थे कि अगर कोई पार्टनरशिप फॉर्म है तो पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होता है कि कम से कम 2 और अधिक से अधिक 50। ठीक है, कम से कम 2 और अधिक से अधिक 50। तो कितना बढ़ा सकते हैं भाई, आप 50 तक जा सकते हैं। ठीक है, इससे अधिक नहीं हो सकती है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है कि चालू खाता है। चालू खाता क्या है भाई, व्यक्तिगत खाता है, वास्तविक खाता है, नाम मात्र खाता है, या इनमें से कुछ नहीं है। ठीक है, तो चालू खाता क्या होता है, चालू खाता होता है व्यक्तिगत खाता। क्लियर। जो चालू खाता है वो क्या है, वो व्यक्तिगत खाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कि साझेदारों के चालू खाते का हमेशा होगा, जो करेंट अकाउंट होता है मतलब पार्टनर्स का, वो क्या होगा। ठीक है, डेबिट शेष होगा, क्रेडिट शेष होगा, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आंसर क्या हो सकता है, तो या तो डेबिट शेष हो सकता है या क्रेडिट शेष हो सकता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोनों हो सकता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है, यह कि साझेदार की पूंजी पर ब्याज की गणना होती है। जो साझेदार होते हैं, साझेदार के पूंजी पर ब्याज की गणना कैसे होती है, प्रारंभ की पूंजी पर, अंत की पूंजी पर, औसत पूंजी पर, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए हमेशा याद रखिएगा कि जो ओपनिंग कैपिटल होता है उसी पे हमको इंटरेस्ट निकालना होता है। ठीक है, जो ओपनिंग कैपिटल होगा उसी पे क्या करना होगा, इंटरेस्ट हमको निकालना होगा। ठीक है। 49 देखिए क्या है, दिया है कि साझेदारी संलेख तैयार करना है। ठीक है, जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, डीड है, उसको तैयार करना है, क्या है, ज़रूरी है, नहीं है, या फिर आंशिक अनिवार्य है, या कोई नहीं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा भाई साझेदारी संलेख बनाना तो एकदम ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन संलेख आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये स्वैच्छिक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि साझेदारों की पूंजी पर ब्याज है, व्यय, विनियोजन, लाभ, या कोई नहीं। तो क्या होगा, अभी आपको बताए थे कि अगर कोई मतलब पार्टनर उसकी पूंजी है, पूंजी पर ब्याज अगर दिया जाता है तो वो क्या है, वो विनियोजन है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए,
दिया है कि साझेदारों के द्वारा फर्म को दिए गए अग्रिम पर ब्याज है, क्या है, विनियोजन है, लाभ है, प्रभार है, या इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, वो आपके प्रभार हैं। ठीक है, क्या है, वो प्रभार हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि लाभ हानि विनियोजन खाता बनाया जाता है। ठीक है, तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट रहता है वो बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है भाई, संचय कोष के लिए, शुद्ध लाभ के लिए, या विनियोजन योग्य लाभ के लिए, या कोई नहीं। ठीक है, तो आप आए किस लिए भाई। ठीक है, लाभ हानि विनियोजन खाता हम बनाते क्यों है भाई, तो जो विनियोजन योग्य लाभ जो है उसके मतलब निर्धारण करने के लिए। ठीक है, तो वो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा विनियोजन योग्य लाभ के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि साझेदार का चालू खाता बनाया जाता है जब साझेदार की पूंजी रखी जाती है। चालू खाता कब बनेगा भाई, तो जब साझेदार की पूंजी अस्थाई होगी तब दो खाते बनेंगे, एक कैपिटल अकाउंट और एक करेंट अकाउंट। ठीक है, तो जब साझेदार की कैपिटल क्या होगी, अस्थाई होगी, तब आपको दो खाते बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, चलिए आज का ये जो मतलब वीडियो है, जो भी जितने भी पार्टनरशिप के फंडामेंटल से क्वेश्चंस आने वाले थे वो सबका सब आपको बता दिए गए हैं। ठीक है, और अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है।